हेलो दोस्तों, मेरा चैनल अंधेरी रेखा पे आपका स्वागत है। मैं आपको हर दिन कोई नई नई कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी कोई और चैनल से उठाई नहीं है। ये सभी मेरा खुद का रियल बेसिस पे है। ये सभी जो भी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, ये बचपन में मेरा दादी माँ का मुझे सुनाया गया कहानी है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, अगर ना भी पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए बहुत बड़ा फीडबैक है। ये मेरा रियल वॉइस है, लेकिन कहानी में मैं एआई वॉइस का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए क्योंकि आप कहानी से पूरा इंटरकनेक्टेड रहेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज का कहानी कुछ ऐसा है कि आप सभी को लगता होगा कि वो सिर्फ रात के अंधेरे में निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बुरी आत्माएं होती हैं जो दोपहर में भी निकलती है। वो सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को ही पता होता है। तो आज का कहानी भी कुछ उसी दोपहर के जो भूत है उनके ऊपर बेस्ड है, और ये रियल स्टोरी है। तो आप स्टोरी एंजॉय कीजिए और आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये मन का वहम था या सच्ची घटना। रोहन 14 साल का लड़का, सीधा, शांत और क्रिकेट का दीवाना। हर दिन स्कूल के बाद वो क्रिकेट एकेडमी जाता था। धूप, पसीना, थकान, पर उसको सिर्फ एक चीज दिखती थी, सपना, क्रिकेटर बनने का। उस दिन भी सब नॉर्मल था, या शायद नहीं था। कोच ने प्रैक्टिस खत्म करते हुए बोला, गुड गेम रोहन, कल थोड़ा जल्दी आना। रोहन थोड़ा थक गया था, लेकिन खुश था। उसने अपना बैग उठाया और घर जाने से पहले मॉल के अंदर चला गया, बस थोड़ी ठंडी हवा खाने। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो मॉल से अकेला वापस नहीं निकलेगा। मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर एक परफ्यूम शॉप थी। रोहन वहां सिर्फ एसी एंजॉय करने रुक गया। सेल्स गर्ल बोली, सर ट्राई करिए ना, ये इंपोर्टेड फ्रेग्रेंस है। वो हंसा, फ्री है क्या? बिल्कुल। उसने हाथ बढ़ाया। एक ठंडी सी मिस्ट उसके गले और कॉलर पर स्प्रे हुई। एक अजीब सी मीठी पर भारी खुशबू। एक सेकंड के लिए रोहन को लगा जैसे उसके कान के पास किसी ने गहरी सांस ली हो। वो झट से पीछे मुड़ा, कोई नहीं। सेल्स गर्ल दूसरे कस्टमर के साथ बिजी थी। शायद मेरा वहम है, सोच के वो मॉल से निकल गया। लेकिन कुछ उस खुशबू के साथ चिपक चुका था। रात के 2 बजे रोहन ने महसूस किया उसका ब्लैंकेट धीरे से नीचे खिंच रहा है। उसने आंख खोली, कमरा अंधेरा, पर उसको क्लियर महसूस हुआ कोई उसके ऊपर झुककर उसके गले को सूंघ रहा है। वो चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक खराश भरी सांस उसके कान के पास। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। रोहन को अभी यह समझना बाकी है कि जिस खुशबू को वो मजाक में लगाकर आया था, वो असल में एक ऐसी चीज को बुला चुकी थी जो इंसान नहीं थी। आगे सुनने से पहले हेडफोन्स और टाइट कर लो, क्योंकि अब डर शुरू होगा। अगले कुछ दिनों में रोहन बदलने लगा। वो क्रिकेट प्रैक्टिस जाना बंद कर दिया। रूम में अकेला बैठा रहता, खिड़की बंद, लाइट बंद। माँ बोली, क्या हुआ बेटा? वो धीरे से बोला, माँ आपको कोई स्मेल आ रही है? कौन सी स्मेल? रोहन चुप, सिर्फ उसको आ रही थी, और उस स्मेल के साथ हर वक्त गले पर किसी की ठंडी सांस। एक दिन दोपहर में रोहन पानी लेने किचन गया। फ्रिज का ग्लास डोर था। उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, और उसके पीछे एक लंबा अंधेरा सा चेहरा, जिसका मुंह उसके गले के पास था, जैसे वो उसकी खुशबू पे जी रहा हो। रोहन झट से मुड़ा, कोई नहीं। फिर से ग्लास देखा, चेहरा गायब, पर गले पर गीले निशान। रोहन खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, बस एक ही बात बोलता, वो मुझे सूंघता रहता है, वो भूखा है। फैमिली को लगा स्ट्रेस है, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला एंजाइटी, लेकिन डॉक्टर के केबिन में भी परफ्यूम की स्मेल फैल गई। डॉक्टर ने पूछा, किसने परफ्यूम लगाया है? रूम में सबने मना कर दिया, सिर्फ रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। एक दिन मम्मी पापा किसी शादी में गए। रोहन घर पे अकेला।
घर बिल्कुल चुप, फैन स्लो, और फिर वो स्मेल, आज सबसे ज्यादा, जैसे पूरा घर उस परफ्यूम से भर गया हो। रोहन समझ गया, आज वो मुझे लेने आया है। सीढ़ियों पर कदम, हॉल में सांस, दीवार पर परछाई, और फिर मिरर में वो चेहरा फिर से, इस बार क्लियर, लंबी जीभ, सूखा मुंह और आंखें सिर्फ एक जगह टिकी हुई, रोहन के गले पर। रोहन पीछे हटा, रोना शुरू, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने महसूस किया किसी ने उसको पीछे से पकड़ा, ठंडी उंगलियां गले पर चिपकती हुईं, और फिर गहरी सांस, जैसे कोई उसकी रूह तक की खुशबू खींच रहा हो। रूम में सिर्फ एक आवाज गूंजी, हड्डियों के टूटने की। फैमिली वापस आई, दरवाजा अंदर से बंद। पुलिस ने तोड़ा। रोहन जमीन पर पड़ा था, चेहरे पर डर जमा हुआ, गले पर गहरे नीले निशान। रूम में एक अजीब सी मीठी परफ्यूम स्मेल। पुलिस ने बोला हार्ट फेलियर, पर मां ने धीरे से कहा, इसने तो कभी परफ्यूम लगाया ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी अननोन जगह से फ्री परफ्यूम ट्राई करो तो याद रखना, हर खुशबू इंसान के लिए नहीं होती। कुछ खुशबुएं शिकार के लिए होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो पॉडकास्ट फॉलो करो, और आज रात सोने से पहले अपने गले के पास एक बार हाथ जरूर रखना, कहीं कोई आपको सूंघ तो नहीं रहा।